भगवान विष्णु बगड़ा अवतार छड़वायो जो और छड़बाम को नया और पाचा बेकुड़ दाम पधार गया। और दूसरे दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि गुजर बगड़ा तो मेरे से छलने में नहीं आया, उन्होंने तो उल्टा मेरे को ही छल लिया। और बगड़ा तो ने 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया में और दे के आ गया। और क्योंकि अब चतुर के घर बगड़ावता का मान जो बगड़ाव तो उशारो है ने बिक आदमी उशारो तो लुगाई बोली और लुगाई उशारो तो आदमी बोलो है। जब भगवान कह रहे हैं क्योंकि चतुर घर के पर चिपड़ी और मूर्ख के घर पर चतुर नार होती है। बगड़ावतों के घरों की स्त्रियां भी ऐसी होगी जो कड़वे वचन कह देगी तो मैं उनको श्राप दे आऊँगा। वहाँ पर साधु गुजरी सुबह नींव स्तर होकर स्नान करके और भगवान शंकर की सेवा करती थी। मैं उसको बुलाऊंगा तब वह नहीं आएगी और मैं उसको श्राप दे आऊँगा। लक्ष्मी जी कहती है कि आपसे बगड़ावती चलने में नहीं आए तो साधु जी तो उनसे भी ज़्यादा आगे है, उसके ऊपर पार्वती का आशीर्वाद है। देखो असली संत वही होता है जिसको किसी का डर भय नहीं रहता। उनको न तो जाति पाति का भेद है, न ही ऊंच नीच का भेद है, और न ही किसी की लाज शर्म है, न किसी से मोह प्रीत है, और न लोभ होता है वह और न अहंकार, न हरक, न कलेश। उनको उसको तो कुछ भी नहीं होता। तो साधु जी में तो यह सब भी लक्षण है, परंतु आप जाओ तो सही, आपको पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी पर कैसा संत है। तो भगवान विष्णु भगवान साधु को रूप बनाकर गोठा में जावे है और किया देख साधु माता ने चढ़ा है। प्रभातिया को साधु आया आकर अलग जगाया, माता साधु सेवा करती हरि हरि वचन सुनाया। और माता साधु कहे हीरा पोलिया बाहर जाओ, और दरवाजा पे साधु आयो भिक्षा घाल आओ। भिक्षा लेकर हीरा दासी साधु के पास आई और साधु भिक्षा को नहीं लेवे बाता ही से समझाई। और दरवाजे से हीरा दासी साधु के पास आई और साधु भिक्षा को नहीं लेवे सारी बात बताई। यह जोगी कामणगारो बाता जाने सारी, जति सती अवतारी जोगी दिखे तपधारी। न कोई माता न कोई गाता, न कोई बजाता, न कोई दिखाता नाच दिखाता, ऐसा हटीला साधु माता साधु को बुलवाता। नहीं जोगी, नहीं सेवड़ा, नहीं सन्यासी, नहीं दुर्भेष, मारी नज़र में ऐसा दिखे जो हो ईश्वर को भेष। बुरा बुरा बाल सिर पर लंबा के केस हरो, हीरा जो तो तपे छे ललाड़ जोगी छे रूपाड़ो। और सेवा करती साधु आई लंबा केस कर लाई, भगवान की भगता के भगवान पधार्या रामदेव ये कथा गाई। भगवान विष्णु साधु का वेश करके गोठा में चले गए। माता साधु जी सुबह उठकर निस्तर शंकर भगवान की सेवा करती थी और बैठ गई और गौमुखी में हाथ डालकर माला फेर रही थी। इतने में विष्णु भगवान ने आकर के अलग जगाई। माता साधु जी कहती है कि हे हीरा, कोई साधु आया है, जाओ उसको भिक्षा रख गाल कराओ। हीरा दासी लेकर दरवाजा से बाहर आई और साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तू दासी है, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। तेरी माता साधु जू बेटी जू की तू ही आकर मुझे भिक्षा घाले तो लेके जाऊँ, नहीं वरना श्राप दे के जाऊँगा। हीरा वापस महल में चली गई और साधु माता से कहती है कि माता, वह साधु तो हो बहु भिक्षा नहीं लेता और आपके हाथ से ही भिक्षा लेगा, और ज्यों बेटी ज्यों ही त्यों बुलवाया है। तब माता साधु ने हीरा से साधु का लक्षण पूछा। तब हीरा ने बताया कि माता, उसके सिर पर बुरे बुरे लंबे लंबे केस है, हीरा जैसे उनका चेहरा चमकता है, बहुत रूपाला है और सारी बातों को जानने वाला है। मेरे को तो ऐसा लगता है जाने साक्षात ईश्वर है, क्योंकि आप नगन बेटी है जिसको उसने क्या पता है
जो आपको बुला रहा है। इसी बात को माता साधु जान गई कि कोई करामाती संत है। इसके बाद वह थाली में भिक्षा लेकर चली गई। वह ज्यों ही वो दरवाजे की ही सीढ़ियाँ के नीचे उतरी, त्यों ही माता की केस शरीर पर एड़ी तक आ गए। भगवान माता साधु को देखकर उल्टा फिर गया। तब माता कहती है कि महाराज, आप उल्टा क्यों फिर गए हो? यह भिक्षा लो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे माता, आप निविस्तर ही कैसे आ गई? इस वजह से हम उल्टा फिर गए। तब माता साधु ने कहा कि आपने जिस दिन मुझे संसार में भेजा था, क्या उस दिन कपड़ा पहना के भेजा था क्या? फिर साधु जी ने कहा कि महाराज, मैं लगन कहाँ हूँ, आप मेरी तरफ देखो। तो विष्णु भगवान ने देखा तो साधु जी के सत्य से उसके सिर के केस उनकी एड़ियों तक आ गए। तब भगवान ने कहा कि धन्य हो माता साधु, और धन्य हो तुम्हारी माता कमलावती, जिसने तुमको जन्म दिया। आपने है अच्छे गुरुदेव की भक्ति की है, जिससे आप नगन ही उठकर आ गई और सिर के केस एड़ियों में आ गए। मेरे से तो लक्ष्मी ने पहले ही कह दिया था कि साधु माता आपके चलने में नहीं आएगी। वह तो शंकर भगवान की असली भक्त है। फिर भगवान ने कहा कि हे माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब आप जो भी मांगोगे वही मैं देने को तैयार हूँ। उसी समय विष्णु भगवान अपने असली चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तब माता साधु ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की आरती उतारी और कहा कि स्वामी, आप हमको वचन दे दो, मैं मांग सकती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, मांगो। माता साधु ने कहा कि आप मेरे आंचल में सवय पुत्र बनकर आए और हमारी आशा पूरी करे। तब भगवान कहते हैं कि हे माता साधु, मैं आपको छलने आया था, पर आपने उल्टा मुझे ही छल लिया। मैं आपको आंचल झोली में अवतार लेकर आऊँगा, पर आपको मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। माता साधु ने कहा कि बताओ, वह कौन सी बात है जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगी। तो भगवान बोले, जब यह बगड़ावत खत्म हो जाएगी और गोठा में है तुम अकेली ही रह जाओगी, तब मैं तुम्हारे आंचल में झोली में अवतार के रूप में आऊँगा और आपके पुत्र के नाम से कहलाऊँगा। तो माता साधु कहती है कि हे नाथ, बगड़ावतों के मरने के बाद क्या आप मेरे को बदनाम करने के लिए आएंगे क्या? तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं बगड़ावत मरने के बाद 9 माह में अवतार ले लूँगा। और दूसरा कथन यह है कि लोग आपको बदनाम क्यों करेंगे? मैं आपको गर्भ से जन्म नहीं लूँगा, मैं तो कमल के पुष्प में जन्म लूँगा। माता साधु, यह बगड़ावत युद्ध में खत्म होंगे तो आप सवाही भोज के साथ सती मत होना। माता, मेरे भी मांडव जी ऋषि का श्राप है जो पूर्ण हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे माता, यह वचन तो आपको मैं पूर्व जन्म में भी दे चुका हूँ। आप पूर्व जन्म में अघेरा ऋषि की पुत्री थी। तुम्हारा नाम जलदेवता था और भगवान का नृत्य बहुत करती थी और हमेशा भगवान की सेवा में रहती थी। उसी समय मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसा वचन दिया था। माता, मेरे को आपका पुत्र बनना जरूरी है। माता, मैं यह वचन तो पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आऊँगा और देवलीला दिखाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। इसके आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली। और इन सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। इन अठे टका इन फैला दो पूरा भारत का मान। देव महाराज की कथा।